एग्जाम्स के लास्ट मोमेंट है, ऐसे में प्रिपरेशन कैसे करनी है, उसके लिए सबसे ज़रूरी है कि आप एक बैकवर्ड प्लानिंग करिए। बैकवर्ड प्लानिंग मतलब कि आपका एग्ज़ाम कब है ये देखिए, एग्ज़ाम की डेट ऑफ एग्ज़ाम। अब आप 4 पेपर दे रहे हैं कि 8 पेपर, एक ग्रुप की बोथ ग्रुप, अकॉर्डिंगली पीछे चलते चलिए। डे ऑफ एग्जाम्स के 3 दिन तक तो आप जिस पेपर का पहला एग्जाम देने जा रहे हैं उसी की तैयारी करेंगे। अब उसके 2 दिन उसके बाद वाले पेपर को आप रिवाइज कर रहे होंगे, यानी यहाँ पे मैं पेपर 1 बोलूँ, इसका रिवीजन लास्ट मोमेंट रिवीजन चल रहा है, तो यहाँ पे पेपर 2 का रिवीजन चलेगा। इसके और 2 दिन पहले पेपर 3 का रिवीजन चलेगा। इसके और दिन पहले पेपर 4 का रिवीजन चलेगा 2 दिन। तो इस तरीके से एग्जाम के 3, 2, 5, 2, 7, 2, 9 डेज पहले तो आपका लास्ट मोमेंट रिवीजन चल रहा होगा। अब मुझे लगता है कि यदि आप एक ही पेपर दे रहे, एक ही ग्रुप दे रहे हैं, तो अगले 4 दिन तक 4 डेज एटलीस्ट पेपर 1, 2, 3, 4 का रिवीजन चल रहा होगा। दिस इज रिवीजन एंड दिस इज लास्ट मोमेंट रिवीजन। लास्ट मोमेंट रिवीजन एंड उसके पहले के 10 दिन आप शायद पेपर की तैयारी कर रहे होंगे। 10 डेज ईच प्रिपरेशन ऑफ पेपर, पेपर 4, पेपर 3, पेपर 2, पेपर 1 प्रिपरेशन। तो यदि आप एक ग्रुप दे रहे हैं तो आपके पास 40 डेज, 56 डेज एंड यहाँ पे 2, 2, 4, 2, 6, 3, 9, 56 + 9 टोटल 65 डेज पहले आपको एक्टिवेट हो ही जाना चाहिए, यदि आप एक ग्रुप की तैयारी कर रहे हैं। तो यदि आप 2 ग्रुप की तैयारी कर रहे हैं तो इट सीम्स टू बी कि आपको 130 डेज पहले एक्टिवेट हो जाना चाहिए। अब आप देखिए कि आपका एग्जाम अभी आपसे कितना दूर है और आप अभी तक इसमें से कितना कर चुके हैं। ऐसा भी तो हो सकता है कि आपने ये प्रिपेयर कर लिया है, आउट ऑफ द 4 2 पेपर हैव बीन प्रिपेयर्ड, तो फिर ठीक है, आपका ये 65 डेज एक ग्रुप के लिए 45 डेज में कन्वर्ट हो जा रहा है। अब सपोज आपने अभी तक कुछ भी नहीं किया और एग्जाम्स में आपके पास 65 डेज है भी नहीं, आपके पास हार्डली कोई 55 डेज या 52 डेज बैठ रहे बस बिफोर द एग्जाम्स, तो फिर आप इन 10 दिन के रिवीजन्स को 7 डेज में रिड्यूस करिए एंड प्रिपेयर अकॉर्डिंगली। मतलब एनी हाउ आज आपकी एग्जाम की डेट यहाँ पे पहले फ्रीज करिए, वॉट एवर बी योर एग्जाम डेट, और उससे पीछे चलते जाइए। आप क्या करो कि अभी से मैं 7 दिन में ये प्रिपेयर करूंगा, 7 दिन में ये प्रिपेयर करूंगा, 7 दिन में ये प्रिपेयर करूंगा। यू आर मूविंग फ्रॉम दिस। आई एम सेइंग कि आप बैकवर्ड करिए, फिर देखिए कि क्या आप राइट नाउ अभी कौन से पोजीशन पे स्टैंड कर रहे हैं। जैसे दिस पार्ट, दिस 9 डेज इज इनएविटेबल, ये तो आप हटा ही नहीं सकते, ये तो आप रिड्यूस भी नहीं कर सकते, कर्टेल भी नहीं कर सकते, कम भी नहीं कर सकते, ये तो लगेगा ही लास्ट मोमेंट रिवीजन। अब आप यहाँ पे कोई 4 दिन को 3 दिन या 10 दिन को 7 दिन या जो पेपर हट गए उसको पूरा एलिमिनेट करके अपना प्लान बना सकते हो। तो आप एग्जाम्स के पहले के दिनों से बैकवर्ड प्लानिंग करके अभी के मोमेंट पे पहुंचिए। इसका फ़ायदा नंबर 1, आपका दिन वेस्ट नहीं होता, आपकी टाइम वेस्ट नहीं होगी, आपको रियलिटी से परिचय होगा कि आप अभी एग्ज़ाम से कितने दूर हो और कितना आपके पास टाइम इन हैंड है और कितना सरप्लस टाइम है, कितना टाइम वेस्ट करने को है। देन यू विल रियलाइज दैट यू विल हैव नो टाइम टू वेस्ट, इवन यू आर इन शॉर्टेज ऑफ टाइम। जैसे ही आपको मालूम पड़ेगा यू आर इन शॉर्टेज ऑफ टाइम, देन यू विल थिंक अबाउट हाउ टू डू बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम। द बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम के बारे में मैं आपको 2 मिनट और बताऊं। बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम के बारे में कि जब आप कोई चैप्टर प्रिपेयर करते हो ना, तो आप सबसे पहले अपने आप को एक टाइम बाउंडेशन में बांधिए।
जैसे मैं टैक्स के बारे में बताऊं, सपोज अपने जीएसटी की बात कर रहे हैं, तो जीएसटी में सपोज आपने चैप्टर उठाया इनपुट टैक्स क्रेडिट। ये अथाह चैप्टर है, आप पढ़ते जाएंगे एंड देयर विल बी नो एंड ऑफ दिस टॉपिक। तो यदि आप पढ़ना शुरू करेंगे और कि विदाउट एनी टाइम बाउंडेशन, तो शायद इनपुट टैक्स क्रेडिट अकेला ही 2 दिन खा जाए। तो सबसे पहले आपको बोलना पड़ेगा दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड आई एम रेडी टू गिव 3 आवर्स टू दिस। अब आप 3 आवर्स में ही उसको तैयार करने की कोशिश करिए, या यू कैन मेक अरेंज 3 to 4 आवर्स या 5 to 6 आवर्स, वट एवर टाइम यू हैव, उस टाइम आवर्स के अंदर ही आपको उसको पैक करना है। तो आप सबसे पहले कोई भी टॉपिक स्टार्ट करने के पहले उसकी इंपॉर्टेंस के अनुसार और अवेलेबल टाइम के अनुसार सबसे पहले उसके ऊपर एक टाइम अलॉट करिए कि ये काम मुझे इतने समय में ही करना है। जैसे इनपुट टैक्स क्रेडिट मुझे 5 आवर्स में करना है, तो बस 5 आवर्स में करना है। सपोज सैलरी चैप्टर आपने उठाया है इनकम टैक्स में, या पीजीबीपी चैप्टर उठाया आपने इनकम टैक्स में, तो पीजीबीपी चैप्टर आपको 6 आवर्स में करना है। सबसे पहले आपने अपने आप को टाइम बाउंडेशन में बांधा। ये 6 आवर्स होगा कि 4 आवर्स होगा कि 10 आवर्स होगा कि 3 आवर्स होगा कि 2 आवर्स होगा, ये डिपेंड करता है कि आपने कौन सा टॉपिक उठाया, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, और दूसरी इक्वली इंपॉर्टेंट कि आपके पास कितना टाइम अवेलेबल है। दोनों को कोरिलेट करते हुए आप यहाँ पे पहले टाइम बांधिए। कोई भी टॉपिक जस्ट स्टार्ट मत करिए, कोई भी टॉपिक इतने समय में करना है, पहले ये टाइम फ्रेम दिमाग में रखिए, देन कीप ऑन वर्किंग विद द एटीट्यूड कि मुझे इस टाइम लिमिट के अंदर ही करना है। In that manner only you can utilize your time best and you will be able to complete the syllabus within time frame. ध्यान रखिएगा, ये तो एसेंस है, प्रिपरेशन, रिवीजन एंड लास्ट मोमेंट रिवीजन, ये एसेंस है। तो इसमें आप इसको किसी को एलिमिनेट नहीं कर सकते। आप ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे टाइम कम कर सकते हो, 4 days सीजर या 3 days, 10 days सीजर, 7 days, परंतु आप इसमें से किसी एक को भी उड़ा नहीं सकते। करना तो आपको ऐसे ही पड़ेगा। I hope this video will be useful for you. Keep on working hard, keep on working smartly. Thank you. Bye bye. All the best.